दोस्तों बीपीएससी पीटी का डेट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन इस बीच आपको थोड़ा ऑप्शनल पर भी ध्यान दे देना चाहिए। और जहाँ तक सोशियोलॉजी का संबंध है, आइए आज आपको हम एक नया टॉपिक बताते हैं जहाँ से कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक का नाम है सामाजिक स्तरीकरण अर्थात सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और इस टॉपिक से जो आपको क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा दें और इसके प्रकार्यात्मक सिद्धांत की चर्चा करें। और प्रकार्यात्मक सिद्धांत चूंकि डेविस एंड मूर नामक समाजशास्त्री ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात डेविस मूर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इस पूरे चैप्टर को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक इसका अवधारणा यानी कि कंसेप्ट क्या है और दूसरा फंक्शनल थ्योरी। तो आइए आज आपको इसके बारे में हम आसानी से बता दें। तो जहां तक सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा का संबंध है, स्ट्रेटिफिकेशन शब्द हम लोग जियोलॉजी से अर्थात भूगर्भ शास्त्र से समाजशास्त्र में लिए हैं। और भूगर्भ शास्त्र में जिस प्रकार धरती के विभिन्न लेयर होते हैं, उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न स्तर होते हैं। भूगर्भ शास्त्र में जैसे धरती में विभिन्न स्तर, बालू, मिट्टी, पानी, फिर ऊपर का स्तर है, उसी प्रकार समाज भी विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है। जाति, धर्म, व्यवसाय, लिंग, इन आधारों पर पद, इन आधारों पर समाज में भी हम विभाजन पाते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर बांटते हैं या विभिन्न स्तरों में बांटते हैं। अब जहां तक इस बांटने का आधार क्या है यानी कि बेसिस क्या है, तो दो आधारों पर हम समाज को स्तरीकृत करते हैं। एक हमारा हुआ परंपरागत आधार जिसको हम ट्रेडिशनल बेस बोलते हैं, और एक मॉडर्न आधार जिसको हम आधुनिक आधार बोलते हैं। तो जहां तक परंपरागत आधारों में आता है वह है जाति, धर्म, लिंग, आपका नेशनलिटी, यह सब परंपरागत आधार है। और मौलिक और आधुनिक आधार में आपका शिक्षा, आपका पद, आपका व्यवसाय, यह आपका आधुनिक आधार है। अब आइए आपको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फंक्शनल थ्योरी के बारे में चर्चा कर दें, जिसको कि डेविस मूर्स ने दिया है, डेविस एमन मूर ने दिया है। यह सिद्धांत दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है, विशिष्टता और अन्य व्यक्तियों की किसी व्यक्ति के ऊपर भूमिका की निर्भरता। अर्थात आप कितने विशिष्ट हैं, आप जितने भी विशिष्ट रहिएगा उतने ही समाज के अन्य व्यक्तियों की भूमिका आपके ऊपर डिपेंड रहेगी या आपके ऊपर निर्भर करेगी, और उस व्यक्ति को समाज उतना ही उच्च स्थान प्रदान करता है। जैसे एक जिलाधिकारी का पद, तो जिलाधिकारी का पद विशिष्ट है, इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके आईएएस बन के आता है, और आईएएस बनने के लिए उसे अपना कठोर परिश्रम, अनुशासन, लगन के साथ मेहनत करना पड़ता है, और तब वह इस परीक्षा को पास करके जिलाधिकारी का पद प्राप्त करता है, और उसके अधीन पूरे एक जिला का प्रभार होता है। तो इसलिए समाज उसे इतना उच्च स्थान प्रदान करता है, और उसी तरह क्रमशः नीचे की ओर चला जाता है, सोसाइटी में नीचे के पद मिलते चले जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम पायलट की बात करें, तो एक वायुयान उड़ाने वाला पायलट और एक आप जो बस पर चलते हैं वह भी पायलट लिखा रहता है। तो वायुयान उड़ाने वाले पायलट पर कम से कम 600-700 व्यक्तियों की जान की निर्भरता रहती है, और उसको पायलट बनने के लिए आपको अधिक श्रम, परिश्रम, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वह उस पद को प्राप्त करता है, और समाज उसे उतना ही उच्च पद, प्रतिष्ठा और उसको सुविधाएं देता है। तो जितना ही आपके ऊपर अन्य व्यक्तियों की भूमिका की निर्भरता रहेगी, उतना ही समाज आपको ऊंचा पद और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा तथा आपको सुविधाएं प्रदान करेगा, और क्रमशः उससे नीचे होता चला जाता है। जैसे आप देखते हुए समाज में कोई डॉक्टर, किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए 6-6 महीने का लाइन लगता है, तो वह क्या है, उतना ही ज़्यादा विशिष्ट है अपने क्षेत्र में, और अन्य लोगों की भूमिकाएं उसके ऊपर इतनी ही डिपेंड करती हैं। तो डेविस एंड मूर ने अपने सिद्धांत में कहा कि जो व्यक्ति जितना ही विशिष्ट होता है, उस पर समाज के अन्य व्यक्तियों की भूमिका उतनी ही ज़्यादा निर्भर करती है, और समाज उसे उतना ही उच्च पद और प्रतिष्ठा देकर प्रदान करता है। इसे हम पिरामिड स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। यह देखिए पिरामिड स्ट्रक्चर है, और यह ऊपर का जो शीर्ष पद होता है या शीर्ष जो सबसे टॉप का जो पोजीशन होता है वह है। और उसके लिए डेविस तथा मूर ने कहा कि किसी को भी उतना श्रम, परिश्रम, लगन करना पड़ता है, अपने सुखों को त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वह इस पोजीशन पर पहुंच पाता है। और यह हमारे समाज से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और खासकर हमारे छात्र समुदाय से भी जुड़ा हुआ है। जितना आप परिश्रम कीजिएगा उतना ही अच्छा आप उच्च पद को प्राप्त कीजिएगा, और समाज आपको उतना ही ऊंचा पद पर बैठाएगा। तो दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण का यही प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस सिद्धांत की कोई व्यवहारिक आलोचना नहीं की गई है, क्योंकि यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। अर्थात एकदम सिंपल है, आप सीधे समझिए कि जो सिद्धांत को आपको आइए पुनः हम एक बार नटसेल में बता दें कि दो चीज़ों पर आधारित होता है। डेविस मूर ने कहा कि विशिष्टता पर और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की निर्भरता पर, और विशिष्ट बनने के लिए आपको उतना ही कठोर परिश्रम, लगन,
और मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और समाज आपको उतना ही ऊंचा पोजीशन देता है। और यह समाज के सभी क्षेत्रों में लागू होता है सकारात्मक ढंग से। तो इस प्रकार आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, फिर अगले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट चीज़ का डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।